अरे बारूद सिंह, इस लड़की की हालत तो बहुत खराब है, इसे तो अस्पताल पहुंचाना चाहिए। चल 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 चल। बहन जी, अरे बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, बारूद सिंह है ना, आपको अस्पताल पहुंचा देगा। आइए आइए, आराम से आराम से आराम से। ये क्या हुआ? ये जी अरे मेरी गर्दन, हाथ है क्या तोड़ा? मेरी गर्दन। चल जल्दी बटवा निकाल। मैं हवलदार। अरे हवलदार होगा अपने थाने में। चल बटवा निकाल, नहीं तो निकालता हूँ पूरे महीने की तनख्वाह है। हाय हाय मेरी गर्दन, हाथ है क्या तोड़ा? हाय हाय हाय। ये ले बेबी। ये भी है। हाँ मेरी गर्दन, हाय 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 हाय। पूरी तनख्वाह ले गई और ये मुझे दे गई। क्या है सर? हसमुख सिंह, ये बारूद सिंह कहाँ है? सर वो तो हमेशा की तरह देर से ही आता है सर। वो कमिश्नर साहब वाली फाइल कहाँ है? वो भी उसी को मालूम है। आपने कभी कोई चीज मुझे रखने के लिए दी है? चाय लीजिए सर। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, और जब बारूद सिंह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। सर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। चाय लीजिए ना सर, ठंडी हो जाएगी। बारूद सिंह रिपोर्टिंग सर। तो आ गए आप? जी। तुम जाओ। सर मैं जाता हूँ, मेरी वो बात याद है ना सर? हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। जाओ जाओ। क्यों बारूद सिंह, ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? मैं कहाँ टेढ़ा खड़ा हूँ सर, ये तो मेरी गर्दन टेढ़ी है। क्या हुआ गर्दन को? वो मैं रास्ते से जा रहा था सर। अब गिरते हुए झाड़ का तो कोई कसूर नहीं होता ना? हाँ, गिरते हुए झाड़ का क्या कसूर है? जी। कसूर तो तुम्हारी गर्दन का है जो बीच में आ गई। ये सर। अब आप एक काम करेंगे? ये सर। जाके कमिश्नर साहब की फाइल ले आएंगे? ये सर। जाइए। जी सर। हेलो। इसके पास कुछ भी नहीं है सर। मैं समझ गया कि वो बॉक्स कहाँ हो सकता है। कहाँ? Excuse me.
देखिए, उस गली में बहुत अंधेरा है। क्या आप मुझे उस गली के नुक्कड़ तक छोड़ सकते हैं प्लीज? थैंक यू। वैसे मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। आपको नहीं लगता कि म्युनिसिपैलिटी को इन अंधेरी गलियों में बत्तियां ज्यादा लगानी चाहिए? अब देखिए ना, इस अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी किसी को भी लूट सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, जेब में जितना भी माल है जल्दी से वो माल मेरे हाथ में रख दे। ना रखूं तो मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। फिर चिल्ला चिल्ला के सारी पब्लिक को जमा कर दूंगी, और वो पब्लिक तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी ना। उसके बाद उसके बाद पुलिस आ जाएगी और तुमको एक लड़की को रेप करने के अटेम्प्ट में 7 साल की सजा दे देगी। चल जल्दी से माल निकाल। अब तो निकालना ही पड़ेगा। ओह शिट! तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं उन अफसरों में से नहीं हूं जो औरतों की इज्जत करते हैं। मैं उन अफसरों में से हूं जो औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ही कमीना और गिरा हुआ अफसर हूं। हाल ही में तुमने एक केस पढ़ा होगा। एक लड़की की लाश पाई गई थी बांद्रा की खाड़ी में। किसी ने उसका रेप कर दिया था। पर नेक काम इसी नेक बंदे ने किया था, इन्हीं नेक हाथ से। साली बता नहीं रही थी कौन सी गैंग में है। रॉबर्ट से तेरा क्या कनेक्शन है? मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। तुम झूठ बोलती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। वो बॉक्स तुमने कहाँ पहुंचाया? कौन सा बॉक्स? वही जो न्यू ईयर पार्टी में रॉबर्ट ने तुम्हें दिया था। वो बॉक्स मुझे किसी ने दिया नहीं था। मैंने ये सोचकर चुराया था कि उसमें से मुझे कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन उसमें तो पाउडर निकला। मैंने वो बॉक्स उठा के गटर में फेंक दिया। जितना मौका देना था अब मैं दे चुका हूं। मुझे लगता है अपने हरामी पने पे उतरना ही पड़ेगा मुझे। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकता हूं। साहब, मैं छोटी मोटी चोर तो जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपने बदन पर हाथ लगाने नहीं दिया। लगता है आपको मेरी बात का यकीन तभी आएगा जब मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या बेहूदगी है? काश ऐसा ही कोई हाथ इस अनाथ पर बहुत पहले उठ गया होता, तो शायद आज मैं इन सड़कों पर पॉकेटमारी नहीं कर रही होती। साहब, मैंने अब तक जो भी कहा है सच कहा है। अगर मैं रॉबर्ट जैसे किसी आदमी के साथ काम कर रही होती तो आज मैं आपको इन अंधेरी गलियों में नहीं, किसी शानदार होटल या बंगले में मिलती। देखो, तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो।
और किसी अच्छे आदमी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। आप मेरे साथ शादी करेंगे? आप मेरे साथ अपना घर बसाएंगे? क्यों? झटका खा गए ना साहब? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। सर। बारूद सिंह, आप एक काम करो। जी। इस लड़की को छोड़ दो। जी। और ये थोड़े पैसे दे दो। ये भी दे दो। लगता है इस लड़की ने साहब को भी चूना लगा दिया। ये मस्ती क्यों करते रहे? एक टकले का औलाद, उसका दम घुट जाएगा। अरे नहीं बेटा, नहीं रोना नहीं। बंटी, मना किया था ना तेरे को। देख, सारा कुर्ता खराब हो गया, सारा कुर्ता खराब हो गया। मना किया था ना तेरे को। सीमा, सूरज कभी आया? हा? मैं उस वक्त आया जब मेरे प्यारे प्यारे भैया अपने बेटे बंटी को अपना कुर्ता खराब करने के लिए डांट रहे थे और सीमा को आवाज दे रहे थे। भैया, ये सीमा कौन है? मैं नहीं जानता किसी सीमा को। छोटे भाई से छुपाया जा रहा है। हा? भैया, आप इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आपका छोटा भाई ना एक अदक ट्रक का मालिक है और उसने घाट घाट का पानी पिया है। आप नाटक मत करो, जल्दी मुझे बताओ। अबे कह दिया ना, मैं किसी सीमा को नहीं जानता। पहले एक बात बता। हाँ, वो तू कौन सा धंधा कर रहा है? हाँ, ट्रांसपोर्ट का कैसे चल रहा है? बताता हूँ, पहले लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। भैया, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पोल्ट्री फार्म से अंडे सप्लाई करने का। तेरी तो मैं तो चाहता हूँ तू दिन रात मेहनत करे, ट्रांसपोर्ट के धंधे में तू अव्वल नंबर आए। एक काम करते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना खाते हैं और सुबह गांव भी तो जाना है। इतनी रात को कौन आया? मैं जाके देखता हूँ। देख जरा। आप मुंह हाथ धो लो। जी मैं वो क्या आप ही सीमा जी हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? अजी, मैं आपको ही नहीं, मैं आपके पति और आपके बच्चों को भी जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके... तू कोई पागल तो नहीं है? आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये जरा पागल सा है, ऐਵੇਂ बकबक करता रहता है। आइए ना, अंदर आइए। नहीं, आइए। मुझे वापस जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पैसे लौटाने आई थी। आपने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। मेरे लिए बस उतना ही काफी है। और हाँ, नकली शराब पीकर आप लड़कियों को काफी अच्छी तरह डरा लेते हैं। एक बात कहूं, मैं थोड़ी देर के लिए वाकई डर गई थी। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप किसी सीमा को नहीं जानते, तो फिर ये? अबे चुप ना। ठीक है, मैं ही इन्हें बता देता हूँ कि थोड़ी देर पहले आप इनसे शादी करके बच्चे... सीमा जी, आप मेरी बात सुनिए। अबे क्या बकवास कर रहा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइन जोड़ रहा हूँ। ऐसी लाइन जोड़ी जाती है? चल यहाँ से, चल भाग।